नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएपी क्वेश्चंस एंड आंसर्स राउंड 12। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पे क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। कुछ आंसर्स को हम एसएपी में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप डेली रूटीन में काम करते हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको एसएपी का नॉलेज होगा। इससे आप लोगों को पता चलेंगे, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका टी कोड क्या होना चाहिए, ये हम क्यों यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द टी कोड फॉर टेबल डिस्प्ले इन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में टेबल देखनी है, स्टैंडर्ड टेबल, तो उसका टी कोड्स क्या होता है। आइए दोस्तों आप लोगों के आंसर्स देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। टेबल डिस्प्ले इन एसएपी। दोस्तों यदि मुझे एसएपी में टेबल देखनी है तो एस एम 39% लोगों ने कहा है, एसी 69 का है 68% लोगों ने, एम बी 51 एन का है 17%, नन का है 6% लोगों ने। दोस्तों फर्स्ट एस एम 30 भी टेबल्स व्यू के लिए होती है, लेकिन ये होती है कस्टमाइज टेबल के लिए। यदि हमने एस में कोई कस्टमाइज टेबल बनवाई हुई है या हम उसको अपडेट करते हैं या चेंजेस करते हैं तो वो हम एस एम 30 से देखते हैं। बट मुझे एस में स्टैंडर्ड टेबल देखनी है जिसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे कस्टमर मास्टर हैं, सेल्स मास्टर हैं, वेंडर मास्टर हैं, वो सब हम चेक कर सकते हैं एसी 69 से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एसी 69। यदि मुझे कभी भी एससीपी में टेबल देखनी है तो मैं हमेशा यूज करूंगा एसी 16 एंड टी कोड्स का। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट इन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में कॉपी पेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। दोस्तों कंट्रोल वाई का है 8% ने, कंट्रोल सी का है 10% ने, कंट्रोल वाई प्लस कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल बी का है 79% लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। दोस्तों यदि हमें एक्सेल में कॉपी पेस्ट करना है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। बट एसएपी में हमें कॉपी पेस्ट करना है तो सबसे पहले यूज करना पड़ेगा कंट्रोल वाई, देन कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। इससे हम इजीली एसएपी में कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है विच टी कोड कैन बी यूज फॉर चेक बैच नंबर एंड पीपी मॉड्यूल एसएपी। दोस्तों यदि एसएपी में बैच नंबर चेक करना है तो कौन सा टी कोड यूज करेंगे। आइए आंसर्स पे चलते हैं। दोस्तों सी डबल आई एस का है 11% ने, सी डबल आई एस पी का है 28% ने, एम पी 51 का है 54% लोगों ने। दोस्तों तीनों ही टी कोड में हम बेच नंबर चेक कर सकते हैं, बस बट तीनों में डिफरेंस क्या है। सी डबल आई एस हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं पीपी मॉड्यूल का प्रोडक्शन चेक करने के लिए, फिनिश गुड्स का। यदि मुझे सी डबल आई एस के थ्रू प्रोडक्शन चेक करना तो इसमें आप प्रोडक्शन क्वांटिटी देख सकते हैं, प्रोडक्शन का बैच नंबर देख सकते हैं, प्रोडक्शन की डेट चेक कर सकते हैं। तो सी डब्ल्यू आई एस में आपको प्रोडक्शन की फुल डिटेल्स मिल जाएगी। सी डब्ल्यू आई एस पी आई में आप सेमी फिनिश का प्रोडक्शन चेक कर सकते हैं, इसमें भी आपको प्रोडक्शन की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। दोस्तों एम बी 51 हम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, ना कि बेच नंबर के लिए। सपोज मुझे प्रोडक्शन का ट्रांजेक्शन देखना है तो एम बी 51 यूज करूंगा, सेल्स का देखना है तो एम बी 51 यूज करूंगा, इन्वेंट्री देखना है तो एम बी 51 यूज करूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर, यदि मुझे बैच नंबर चेक करना है पीपी मॉड्यूल में, तो मैं हमेशा यूज करूंगा सी डबल आई एस टी कोड। नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द टी कोड फॉर एफ आई डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन एसएपी। एफ आई डॉक्यूमेंट्स का टी कोड क्या होता है दोस्तों। दोस्तों एफ वी एल 5 एन का है 14% लोगों ने, एफ वी एल 3 एन का है 55% लोगों ने, एफ वी 03 का है 25%, नन का है 5% ने। दोस्तों यदि मुझे एफ आई मॉड्यूल में एफ आई डॉक्यूमेंट डिस्प्ले देखना है तो मैं हमेशा टी कोड यूज करूंगा एफ वी 03 का। सपोज एफ बी एल 5 एन, दोस्तों मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एफ बी एल 5 एन हम यूज करते हैं कस्टमर लेजर के लिए, एफ बी एल 3 एन यूज करते हैं जीएल के लिए। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक शेयर कर दूंगा, और आप प्लेलिस्ट में भी जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एफ वी 03, जिसे हम प्रैक्टिकल एसएपी में अभी चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे टाइप करेंगे एफ वी 03, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है वो टाइप कर दीजिए। मैं अभी 6148 ले रहा हूँ। कंपनी कोड जो भी आपके कंपनी कोड है वो टाइप कर दीजिए। फिजिकल ईयर जो भी है वो टाइप कर दीजिए, फिर एंटर कीजिए। एंटर करने जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे।
तो अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, कंपनी कोड क्या है, उसका ट्रांजेक्शन क्या है। तो यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कैन बी एडिट जीआरएन एसएपी, क्या हम जीआरएन एसएपी में एडिट कर सकते हैं? दोस्तों यदि आप जीआरएन एसएपी में कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सपोज मैंने 103 किया है, 103 के बाद 105 में मैं एडिट कर रहा हूँ, तो मैं 105 में एडिट कर सकता हूँ। बट एक बार यदि मैंने 103 105 दोनों सेव कर दिए तो वो एडिट नहीं होगा, सिर्फ हम जीआरएन को कैंसिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप लोगों के आंसर क्या दिए। दोस्तों यस का है 85% लोगों ने, नो का है 15% लोगों ने। तो 15% लोग करेक्ट है। दोस्तों एडिट मीन्स होता है कि आप जीआरएन का मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी एडिट कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं, पोस्टिंग डेट चेंज कर सकते हैं। नहीं, यदि आप जीआरएन कर रहे हैं तो जीआरएन में सिर्फ आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के बाद फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। आप विदाउट रिवर्स के उसको एडिट नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर है नो, जो 15% लोगों ने सही दिया है। नेक्स्ट आते हैं। सिक्स्थ, विच टी कोड कैन बी यूज फॉर चेक मटेरियल रिजर्वेशन इन एसएपी। यदि मुझे एसएपी में मटेरियल रिजर्वेशन यूज करना है तो किस टी कोड से करेंगे, आइए देखते हैं। मटेरियल रिजर्वेशन इन एसएपी 69% ने कहा MB21, 11% लोगों ने कहा MB22, MB24 भी कहा है 11% लोगों ने, नन कहा है 9% लोगों ने। दोस्तों मैंने पूछा चेक मटेरियल रिजर्वेशन। यदि मुझे मटेरियल रिजर्वेशन क्रिएट करनी है तो मैं MB21 से करूंगा। बट यदि मुझे मटेरियल एडिट करना है तो MB22 से करूंगा। मटेरियल रिजर्वेशन चेक करना है तो वो हम MB24 से करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जो 11% लोगों ने करेक्ट दिया है। दोस्तों MB24 जो है वो मटेरियल रिजर्वेशन की रिपोर्ट दिखाता है, उसके थ्रू हम मटेरियल रिजर्वेशन चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, जो 11% लोगों ने करेक्ट दिया है। सेवंथ पे आते हैं। दोस्तों सेवंथ हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टी कोड फॉर इनवॉइस डिस्प्ले इन एसएपी। यदि मुझे इनवॉइस चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। इनवॉइस डिस्प्ले इन एसएपी VF01 का है 10% लोगों ने, VF02 का है 10% लोगों ने, VF03 का है 75% लोगों ने, नन का है 6% लोगों ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है VF03। VF01 जो 10% लोगों ने कहा है, इससे हम इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। VF02 से हम इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। VF03 जो होता है वो इनवॉइस डिस्प्ले के लिए होता है। यदि मुझे इनवॉइस का प्रिंट आउट देखना है, प्रिंट निकालना है, डिस्प्ले देखना है, तो मैं हमेशा टी कोड यूज करूंगा VF03। तो इसका करेक्ट आंसर है VF03, जो 75% लोगों ने करेक्ट दिया है। एट्थ पे आते हैं। व्हाट इज द टी कोड फॉर चेक प्राइस कंडीशन इन सेल्स ऑर्डर एसएपी। दोस्तों यदि मुझे प्राइस कंडीशन चेक करनी है सेल्स ऑर्डर में तो कैसे चेक करूंगा? दोस्तों इसके मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं आप लोगों ने क्या दिया हुआ है। प्राइस कंडीशन इन सेल्स ऑर्डर VA02 का है 58% लोगों ने जो करेक्ट है, VA01 का है 13% लोगों ने रॉन्ग है, VK12 का 23% लोगों ने। इसका रीजन बताता हूँ दोस्तों। VA02 जो होता है हमारे सेल्स ऑर्डर को एडिट के लिए होता है। यदि मैं सपोज सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, तो सेल्स ऑर्डर यदि मैंने सेव किया है VA01 से, तो उसके बाद मैं उसमें प्राइस चेक करना, उसको एडिट करना, वो सब चेक हम VA02 से कर सकते हैं। दोस्तों VK12 जो होता है वो प्राइस कंडीशन को अपडेट करता है। यदि मुझे कोई नई प्राइस कंडीशन लगानी है तो मैं VK12 से यूज़ करूँगा। बट मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि हमें प्राइस कंडीशन सेल्स ऑर्डर में चेक करनी है, तो वो हम हमेशा VA02 में करेंगे। VA01 से आप हमेशा सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, और VA02 से आप उसको एडिट डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है VA02, जो 58% लोगों ने करेक्ट दिया है। नेक्स्ट आते हैं। नाइन्थ, व्हाट इज द यूज ऑफ टी कोड MA29 इन एसएपी। आइए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया हुआ है। दोस्तों MA29 जो टी कोड होता है वो हम परचेस ऑर्डर रिलीज के लिए यूज करते हैं। सपोज यदि हमने एसएपी में कॉन्फ़िगर कराया हुआ है कि एक पर्सन परचेस ऑर्डर को क्रिएट करेगा और दूसरा पर्सन उसको अप्रूवल देगा। अप्रूवल एसएपी में हम रिलीज को यूज करते हैं। यदि मुझे एसएपी में अप्रूवल देनी है तो मैं पीओ को रिलीज करके दूंगा। तो दोस्तों MA29 एंड क्रिएट परचेस ऑर्डर 9% लोगों ने गलत आंसर दिया है। डिस्प्ले परचेस ऑर्डर 8% लोगों ने गलत दिया है। रिलीज परचेस ऑर्डर 80% लोगों ने करेक्ट दिया है।
दोस्तों क्रिएट परचेस ऑर्डर हम टी कोड यूज करते हैं ME21N, डिस्प्ले देखते हैं ME23N एंड रिलीज परचेस ऑर्डर हम करते हैं ME29N। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, जो 80% लोगों ने करेक्ट दिया है। हम ME29N से परचेस ऑर्डर को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10th, व्हाट इज द यूज ऑफ मूवमेंट टाइप 561 इन एसएपी। दोस्तों मूवमेंट टाइप जो 561 है ये होता है यदि हमें गुड्स स्टॉक में क्रिएट करनी है विदाउट परचेस ऑर्डर, तो हम हमेशा मूवमेंट टाइप यूज करते हैं 561 इनिशियल स्टॉक। बट 561 जनरली यूज होता नहीं है दोस्तों। यदि हमें कभी भी मटेरियल को रिसीव करना है तो वो हम पीओ के थ्रू करेंगे, ना कि 561। 561 होता है जिसे हमें कभी ईयरली स्टॉक क्रिएट करना है। आइए देखते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द यूज ऑफ मूवमेंट टाइप 561 इन एसएपी। गुड्स रिसीव्ड अगेंस्ट परचेस ऑर्डर का है 13%, गुड्स रिसीव्ड विदाउट परचेस ऑर्डर का है 71% लोगों ने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसका आंसर है करेक्ट बी, क्योंकि जब भी हम मूवमेंट टाइप 561 यूज करते हैं तो वो यूज करते हैं गुड्स रिसीव्ड विदाउट परचेस ऑर्डर। यदि मुझे इनिशियल स्टॉक अपलोड करना है सेफ में तो मैं हमेशा यूज करूंगा मूवमेंट टाइप 561 का, जो 71% लोगों ने करेक्ट दिया है। इसका आंसर ये मैंने लिखा है गुड्स रिसीव्ड विदाउट परचेस ऑर्डर। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने देखे टॉप 10 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैब पे पूछे थे और उसका आंसर डिस्कस किए हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं विद इन मिनट्स। दोस्तों फर्स्ट था टेबल कैसे चेक कर सकते हैं एसएपी में, ऐसी 16 आंसर चेक। सेकंड पूछा था कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल वाई प्लस कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी से आप एसएपी में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। थर्ड था यदि आपको एसएपी में बैच नंबर चेक करना है तो आप CWIS से चेक कर सकते हैं। एफआई डॉक्यूमेंट डिस्प्ले मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था, FV03 टी कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं। फिफ्थ बताया था कि आप जीआरएन को एडिट कर सकते हैं, नहीं। सिक्स्थ बताया था मटेरियल रिजर्वेशन रिपोर्ट ऑफ MB21 के थ्रू चेक कर सकते हैं। इनवॉइस डिस्प्ले आप VF03 टी कोड से चेक कर सकते हैं। एट्थ था प्राइस कंडीशन, यदि सेल्स ऑर्डर में चेक करनी है तो आप VA02 टी कोड का यूज करेंगे, उससे आप प्राइस कंडीशन चेक कर सकते हैं। नाइन्थ पूछा था ME29 हम क्यों यूज करते हैं, परचेस ऑर्डर को रिलीज करने के लिए। 10th पूछा था लास्ट मोमेंट है 561, हमने बताया था विदाउट परचेस ऑर्डर के आप गुड्स को क्रिएट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनका नॉलेज बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।